हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ प्रतीक श्रीवास्तव और आज हम देखेंगे कि कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिनसे हम अपनी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं थ्रू कॉइनस्विच कुबेर ऐप। सो लेट्स गो। अगर बॉटम में देखा जाए, हम मार्केट सेक्शन में दबाते हैं तो पहले तो हम स्टेटस बार के ऊपर देख सकते हैं कि लिखा आ रहा है मार्केट इज़ डाउन इन द लास्ट 24 आवर, और उसके ही राइट साइड में हम एक परसेंटेज की वैल्यू देख सकते हैं। ये परसेंटेज की वैल्यू ये बताती है कि अपना जो भी मार्केट है 24 आवर में कितना अप गया, यानी इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है। क्रिप्टो वर्ल्ड में इंक्रीमेंट को हम बुलिश कहते हैं और डिक्रीमेंट को हम बियरिश कहते हैं। और ये जो मार्केट बुलिश या बियरिश होता है, तो जो 24 आवर पहले, यानी अपना जस्ट एक दिन पहले 12 बजे के वक्त जो भी अमाउंट रहा होगा, उसके कंपैरेटिव अगले दिन एट ए रियल टाइम, यानी हर एक इंस्टेंट पे रिकॉर्डिंग होती रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन अप डाउन होता रहता है। तो उसके रेफरेंस में लेकर जितना भी अप डाउन हो रहा है, डेट इज़ बुलिश या बियरिश हो रहा है, वो रियल टाइम में रिकॉर्ड होता रहता है। और ये परसेंटेज हर एक जो भी मेजर अपने क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उनकी 1 यूनिट की जितनी भी वैल्यूएशन है, उसमें कितना बुलिश या बियरिश हुआ है, उसका परसेंटेज बताता है ऑफ द रीसेंट 24 आवर्स ऑफ ऑल आर मेजर क्रिप्टो करेंसीज। अब हम मेथड्स देखते हैं कि हम कैसे क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। लेट्स से वी गो टू बिटकॉइन, और हाँ, अगर हम ये ऊपर देखें तो हम बिटकॉइन का एक एब्रीविएशन देख सकते हैं, BTC। उसके लेफ़्ट साइड में उसका आइकन है और राइट साइड में परसेंटेज है। परसेंटेज इज सेम ऑफ द मार्केट परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से है कि किस तरीके से 24 आवर में उसका जो भी वैल्यू का फ्लक्चुएशन है, वो अगर डाउन हुआ है, डेट इज़ बियरिश हुआ है, तो रेड कलर में शो करेगा। अभी रेड कलर में शो कर रहा है, यानी और वैल्यूएशन है उसकी 0.06%, यानी 24 आवर पहले 12 बजे जो भी वैल्यूएशन रही होगी, तो करेंटली अभी इस वक्त उसका 0.06% कम हुआ है करेंटली। ओके। और अभी उसके ही नीचे हम देख सकते हैं कि एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है 74 लाख समथिंग। तो वो ये बताती है कि बिटकॉइन की करेंटली एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। ओके, चलो बाइंग मेथड पे आते हैं। बाय ऑप्शन पे दबाएंगे। यहाँ पे अंडर स्पॉट हम 3 ऑप्शन देख सकते हैं। एक पहला होता है इंस्टेंट। इंस्टेंट जब भी हम चूज़ करते हैं तो कुछ भी अमाउंट, जैसे अगर हम एंटर करते हैं कि हमको 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है और 50 रुपीज़ में जितने भी बिटकॉइन का परसेंटेज आ सकता है, इंस्टेंटली इमिजिएटली ऑन द स्पॉट वो बाइंग हो जाएगा। ठीक है। या तो हम INR अपना, यानी इंडियन रुपीज़ में एंटर कर सकते हैं, और मिनिमम आई थिंक यहाँ पे 50 का होता है, 50 रुपीज़ का। या तो हम अमाउंट एंटर कर दें, या हम साइड में परसेंटेज एंटर कर सकते हैं। ये परसेंटेज है ऑफ दी अमाउंट इन आर वॉलेट। जैसे अभी हम देख सकते हैं अमाउंट है अपना 0.99। तो अगर मैं 50% करता हूँ, तो 0.99 का 50% प्लस जितना भी उसमें GST कट रहा है, कटने के बाद वो INR में इधर शो करेगा। मैक्स मतलब 100% जो भी अपना है, डेट इज़ अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.89 शो कर रहा है, मतलब 0.1 GST कटा है, और अपना फिर पूरा 100% उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, जिसमें 0.89 रुपीज़ का INR का
अपना बिटकॉइन बाय हो रहा है, पर अभी बाय नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम हम 50 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते। लिमिट में क्या होता है कि हम एक लिमिट सेट करते हैं कि अभी जैसे मार्केट प्राइस जो है ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज़ अंडर लिमिट मेथड में क्या होता है कि हम कोई भी अमाउंट, जैसे अभी हम ऊपर देख सकते हैं सॉर्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 74 लाख रुपीज़ की वैल्यूएशन है वन बिटकॉइन की। और सपोज़ अगर मैं 10 लाख 10 लाख की वैल्यूएशन अपने लिमिट पे चढ़ा देता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जब मेरा बिटकॉइन का मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो बियरिश होके, मतलब डिक्रीमेंट होके, डिक्रीज़ होके 74 अमाउंट जो अभी करेंटली है अप्रॉक्सीमेटली, वो गिरते 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 जब 10 लाख पे आ जाएगा तब मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। यानी हम इंस्टेंटली बाय अंडर दिस मेथड नहीं करते हैं, बट हम एक अमाउंट सेट कर देते हैं जिसमें अगर उस स्पेसिफिक अमाउंट पे जब वो पर्टिकुलर वैल्यूएशन ऑफ दैट क्रिप्टो कॉइन रीच करता है तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाता है। और इस ऐप में हम ये देखते हैं कि हम कभी भी अपना जो भी लिमिट ऑर्डर का प्लान है वो कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि स्पेसिफिकली अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो उसकी 1 यूनिट की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती है और लिमिट ऑर्डर में 100,000 रुपये या इवन 10,000 रुपये लगाना भी इम्प्रैक्टिकल और यूज़लेस होता है। तो सही बात यही है कि हम इंस्टेंट या SIP मेथड का इस्तेमाल करें। और अगर हम लिमिट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर लेस वैल्यूएशन क्रिप्टो करेंसीज, तो हम यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं कि जैसे हमने लेट्स से वैल्यू ऐड कर दी 500। ओके, लेट्स से बिटकॉइन नहीं है, कोई दूसरा कॉइन है जिसकी 1 यूनिट की वैल्यूएशन कम है, तो उसमें क्या होता है कि इंस्टेंटली हम डेबिट नहीं करते, मतलब इंस्टेंटली बाइंग नहीं करते हैं, बट जब मार्केट गिर के उस लेवल पे आ जाता है, 500 लेवल पे आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाता है। और वही सेलिंग वाले सेक्शन में देखा जाए कि जो भी अभी उसकी वैल्यूएशन होगी क्रिप्टो करेंसी की, और अंडर लिमिट मेथड फॉर पर्पस ऑफ बाइंग अगर हम सेट कर देते हैं, लेट्स से हम 10,000 सेट कर देते हैं जब हम सेलिंग करेंगे, यहाँ पे नहीं, जब हम सेलिंग करेंगे, तो वहाँ पे जब हम 10,000 सेट कर देते हैं, तो जब अपना मार्केट ऑफ दैट क्रिप्टो करेंसी बुलिश करता है, यानी इंक्रीमेंट करता है, बढ़ता है और 10,000 रीच करता है, तो ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम ये देखें कि परसेंटेज में हम लगाना चाहें तो परसेंटेज ऑफ आवर वॉलेट यहाँ पे सिलेक्ट होता है कि अपना वॉलेट में जितना भी अमाउंट है तो उसका 50% या उसका 100% हम सेट कर देते हैं एज आर लिमिट। और उस लिमिट पे जब वो रीच करता है, चाहे हम बाइंग कर रहे हों, सेम चीज़ हम सेलिंग में भी करते हैं, तो उस लिमिट पे रीच करने पे बाइंग या सेलिंग हो जाती है। अब SIP को हम समझते हैं। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि ये भी एक लिमिट की तरह नहीं होता है ये, बट कुछ सिमिलर होता है उससे, क्योंकि इसमें क्या है, हम एक इंटरवल्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, हम डेबिट करते जाते हैं। और जैसे अपना एक DCA होता है, यानी DCA का मेथड होता है अपने क्रिप्टो वर्ल्ड में, जो ये बोलता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हमें बाइंग करते रहना चाहिए
और एक यू कैन से बहुत शॉर्ट इंटरवल में बाइंग करते रहना चाहिए। तो उसके ही सिमिलर हम एसआईपी देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमको कोई भी अमाउंट सेट करना रहता है। लेट्स से हमने 50 अमाउंट सेट करा, ओके। अब 50 अमाउंट सेट करने पे अगर हम बाय बिटकॉइन पे अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंस्टेंटली 50 रुपीज़ में जितना भी बिटकॉइन का परसेंटेज ऑफ 1 यूनिट हम बाय कर सकते हैं उतना बाइंग हो जाता है, ओके। और फिर क्या होता है कि जितना प्रॉफिट हम गेन कर रहे हैं उसको गेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकेंड ऑफ एवरी मंथ एक सेक्शन है। तो अब क्या होगा कि सपोज़ आज मेरा सेकेंड ऑफ जैन है, तो सेकेंड ऑफ फेब में ऑटोमेटिकली मेरे वॉलेट में जितना भी मनी होगा उसमें से 50 रुपीज़ कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तभी मैं बोलता है ये लिमिट मेथड से सिमिलर है, क्योंकि लिमिट मेथड में जिस तरह एक लिमिट पे आके कट डाउन हो जाता है, यहाँ पे हर एक टाइम इंटरवल में आके कट डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे सेट है सेकेंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर एक मंथ की सेकेंड डेट पे 50 रुपीज़ हमने जैसे सेट करा है तो 50 रुपीज़ कट डाउन हो जाएगा। इन केस अगर मेरे वॉलेट में 50 रुपीज़ से कम है तो वो चीज़ स्किप हो जाएगी, और नेक्स्ट इंटरवल यानी नेक्स्ट साइकिल में जब मेरा सपोज़ 50 रुपीज़ उससे ज़्यादा होगा तो वो कट डाउन ये डिटेक्ट हो जाएगा, ओके। और एक और हम यू कैन से स्ट्रेटजी कर सकते हैं। सपोज़ कि कल मेरा इंस्टॉलमेंट डिटेक्ट होने वाला है मेरे वॉलेट से, क्रेडिट डेबिट होने वाला है। सो क्या हम कर सकते हैं कि इफ़ 50 रुपये से कम है हमारे वॉलेट में, हम आज ऐड कर देते हैं। आज ऐड करके 50 रुपीज़ रीच कर जाएगा और 50 रुपीज़ कल इन्वेस्ट हो जाएंगे। इफ़ अगर हमारा मार्केट हमको दिख रहा है कि प्रॉफिट में यानी अपना एक अच्छी रेट ऑफ बुलिश में जाने वाला है तो ही आप इन्वेस्ट करिए, वरना वो स्किप हो जाए अच्छा है अगर मार्केट अपना लीनियर चल रहा है तो यही एसआईपी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अपना एक स्पेसिफिक अमाउंट अपना डिडक्ट होते जाता है ना, क्रेडिट होते जाता है, मीन टू से सॉरी क्रेडिट नहीं डेबिट होते जाता है। और इसमें भी हम देख सकते हैं परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। तो जैसा हमने इंस्टेंट और लिमिट मेथड में देखा था कि जो भी अपने वॉलेट का अमाउंट है उसका परसेंटेज हो जाता है यहाँ पे। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा एसआईपी का पीरियड चल रहा है तो हम कभी भी अपना कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी हम अपने एसआईपी प्लान को स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। और अगर हमारा एसआईपी प्लान चल रहा है तो उसके अंडर में ही अगर चल रहा है तो उसके अंडर में ही हम क्या है जो अपना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो एडिट कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं एक और डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसा यहाँ पे हम परसेंटेज का देख सकते हैं तीनों मेथड में, तो एसआईपी वाले मेथड में हम ये देखते हैं अगर मैं 25% पे सेट करता हूँ, अभी जैसे यहाँ पे 0.22 है तो वो हमेशा 0.2 नहीं रहेगा। जैसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे मेरा वॉलेट में पैसा बढ़ जाता है तो वॉलेट में उस समय जितना पैसा होगा उसका 25% कट जाएगा और वो फिर डेबिट हो जाएगा, ओके। डेबिट होने के बाद फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में लेट से और बढ़ जाता है तो उस इंक्रीज़ अमाउंट का जितना 25% है वो डेबिट हो जाएगा। ऐसा एसआईपी चलते रहता है। और आपके साथ एक एसआईपी का फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि जब
भी इंटरवल्स ख़त्म होता है, इंस्टॉलमेंट की डेट आती है, तो हमेशा 12 बजे ही डिडक्शन यानी जो अपना डेबिट है वो होता है 12 बजे के टाइम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 3 मेथड अंडर स्पॉट ऑफ बाइंग। और सिमिलरली अगर आप सेल में जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टेंट और लिमिट। वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट होता है बट अपोजिट इन दी वे वी डील, दैट इज़ वी सेल द थिंग्स। अब हम चौथे मेथड को भी देख लेते हैं, दैट इज़ बूस्ट मेथड। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द इंस्टेंट मेथड। यहाँ पे भी इमिजिएटली मनी डिडक्ट हो जाता है, बट द थिंग इज़ हमें यहाँ पे यू कैन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉफिट्स देखने मिलते हैं। डेट इज़ अगर मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2%, डेट इज़ अभी जो मेरी बिटकॉइन का जो भी मैंने मतलब मेरे को प्रॉफिट होगा, मैंने जितना भी अमाउंट लगाया, इन केस मुझे इंस्टेंटली प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का 2 मेरे को मिलेगा टोटल मिला के। वही अगर मैं 4x करता हूँ तो जो भी मेरे को प्रॉफिट गेन होगा उसका 2 करके मुझे 4 करके मुझे मिलेगा। सेम विथ 6x। बट इसके ही अपोजिट में अगर मेरा लॉस हो रहा है ना, मैंने जितना भी लगाया है अपना अमाउंट और उस अमाउंट का लेट्स से 2% मेरा नेगेटिव में, डेट इज़ रेड कलर में शो करेगा, नेगेटिव शो करेगा, तो और उस केस में मैं 6 करके बूस्ट सक्सेसफुल कर देता हूँ, तो मुझे 6 ऑफ दैट मनी का लॉस होगा, डिडक्शन हो जाएगा उतना। ओके, तो दिस इज़ अबाउट बूस्ट ऑप्शन। बूस्ट ऑप्शन में ये बेनिफिट होता है इंस्टेंट मेथड के कंपैरेटिव में कि यहाँ पे कुछ ऑफ़र्स आते हैं। ऑफ़र्स कैसे कि आप इंस्टेंट मेथड से जब ख़रीद रहे हैं और यहाँ पे ख़रीदते हैं तो यहाँ पे कभी कभार कुछ डिस्काउंट ऑफ़र आते हैं, यहाँ पे कभी कभार कुछ यू कैन से जीएसटी हमको पे नहीं करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ऑफ़र्स आते हैं जो कि जब हम इस बूस्ट मेथड के अंडर में आते हैं तो वो शो करते हैं और उनके काउंटडाउन भी चालू हो जाता है और उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद एंड हो जाता है। तो वो चीज़ हमें देखनी रहती है अंडर दी बूस्ट मेथड। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ बाइंग द क्रिप्टो करेंसी। So hope you like my video and I hope it found to be informative for you. So if you like the video, hit the like option and subscribe if you want a similar video in the future. Thank you for watching.